रैली को कैंसिल किया हुआ है। तो इसके रिगार्डिंग हम एक दो बात आपके मीडिया के माध्यम से बिल्कुल वाज़ेह करना चाहते हैं। और जो ये ऑर्डर कल निकला इसका हम पूरा मजम्मत करते हैं और डीसी साहब को ये हम बताना चाहते हैं कि कल जो आपने ये ऑर्डर निकाला था हमारे लद्दाख स्क्वाड रैली के बारे में, तो इसको आपने 2 हफ्ते पहले क्यों नहीं पब्लिक के डोमेन में क्यों नहीं लाया। और हमारे बच्चों ने जो आज रैली होने वाला था लद्दाख स्क्वाड का, वो एट लास्ट टाइम पे आप लोगों ने इसको कैंसिल कर दिया। हद तक कि हमारे बच्चे जो है दूर दराज इलाके से, करगिल का इलाका जो आप सबको मालूम है कितने फार फ्लंग एरिया से सिचुएटेड है, तो इसके रिगार्डिंग हमारे यहाँ पे बच्चे कम से कम 2-3 हजार बच्चे यहाँ पे आज वो रैली में पार्टिसिपेट करने वाला था। लेकिन अनफॉर्चुनेट कल लास्ट एंड मोमेंट पे उन्होंने ये इसको कैंसिल करा दिया है। इसका हम भरपूर मजम्मत करते हैं। इसको हम कड़ी अल्फाजों के साथ हम इसका विरोध करते हैं और डीसी एडमिनिस्ट्रेशन को ये बताना चाहते हैं कल जो हमारे बच्चों ने पूरा प्रॉपर उन्होंने इवन कोविड-19 का रिजल्ट भी उन्होंने किया हुआ था, प्रॉपर टेस्टिंग किया हुआ था, बावजूद सारा फैसिलिटी सारा प्रॉपर उन्होंने रिक्रूटमेंट जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे वो सब करने के बावजूद आप लास्ट मोमेंट पे ये कैसे कैंसिल किया। इसका हम डीसी साहब से जल्दी इसके बारे में हम जवाब चाहते हैं और साथ ही साथ उनको ये बताना चाहते हैं अगर आप रोजगार देने के लिए यहाँ बैठा है डीसी साहब, ना कि रोजगार लोगों से छीनने के लिए बैठा है। आज आपको मैं ये एक बात भी बताना चाहता हूँ, पिछले 1 साल से हमारे DSSRB का रिजल्ट भी आपने पेंडिंग करके रखा है। ये क्या चीज, ये क्या मजाक आप हमारे नौजवानों के साथ, हमारे लोगों के साथ आप ये खिलवाड़ कर रहा है। ये चीजें हम आपको कड़े अल्फाजों के साथ ये बताना चाहते हैं, ये चीज हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और आपके माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन को, अगर 1 हफ्ते के अंदर अंदर इस रिक्रूटमेंट रैली को फिर से रिज्यूम नहीं किया जाएगा और हमारे DSSRB के ऊपर आप लोगों ने स्टैंड क्लियर नहीं किया, फिर हम इसका प्रदर्शन करेंगे, फिर हम आंदोलन शुरू करेंगे। इसका नतीजा जो है, इसका जिम्मेवार जो है हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन DC कारगिल होगा और जो कुछ लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पे खराब होगा कारगिल में, उसका जिम्मेवार जो है वो DC कारगिल होगा। यही 1-2 बातें आपके विषय में हम लाना चाहते हैं। हमें बहुत अफसोस हुआ, हम बहुत ही आहत हुआ इस चीज से। कल हमारे जो बच्चे जो है बेचारे कहाँ द्रास से लेके, हमारे शकर चिकटन से लेके, हमारे संगू बेड से लेके, तेसुरु से लेके सारे बच्चे यहाँ पे आते हैं और कल आखिरी मोमेंट पे वो ये चीज इसको कैंसिल करा देते हैं। ये अनलॉजिकल है और ये जुल्म है उनके ऊपर। और इस कोविड सिचुएशन को, कोविड माहौल में वो लोग इस तरीके से कैसे मेडिसिन यहाँ पे कैसे वो लोग इंतजाम करते हैं, कैसे वो ट्रांसपोर्टेशन इंतजाम करके ये लोग यहाँ पे आते हैं, उसके बावजूद एक आप यहाँ पे ऐसा ऑर्डर निकालते हैं जिससे उनके मुस्तकबिल के ऊपर सवाल निशान खड़ा उतारते हैं। आपको ये ख्याल होना चाहिए था, जो बच्चे लास्ट उनका आज ये चांस होता है होगा उनके लिए क्या होगा, उनके मुस्तकबिल का आप कौन जिम्मेवार होगा। जिन्हों का लास्ट ये अटेम्प्ट होगा, आज वो बच्चे बेचारे महरूम रह गया इससे, वो उसका जिम्मेवारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन होगा। इसी साहब को ये बात और सोचना चाहिए। और हम लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन, UT लद्दाख इंतजामिया से, बिलखुसूस गवर्नर साहब से, हम इस मसले में उनका हम भरपूर इसमें वो इंटरफेयर करना चाहिए। तुरंत इस चीज को वो रिज्यूम करके तुरंत हमारे इस मसले को हल करके हमारे नौजवानों का इनको हक मिलना चाहिए। और मैं आपके माध्यम से भी हमारे नौजवानों को बोलना चाहता हूं, देखिए जहां उनका पसीना बहेगा भारतीय जनता पार्टी वालों को वहां पे खून बहेगा। ये बात मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं। और डीसी साहब आप फिर एक बार कान खोल के सुन लिए, 1 हफ्ते के अंदर अंदर अगर आप लोगों ने ये चीज रिज्यूम नहीं किया और DSSRB का आप लोगों ने क्लियर स्टैंड नहीं किया, तो इसका अंजाम जो है बहुत बुरा होगा। फिर हम प्रदर्शन करेंगे, फिर हम चक्का जाम करेंगे, फिर हमें और भी कदम उठाने पे हम मजबूर होंगे। फिर इसका जिम्मेवार जो है हमारा डिस्ट्रिक्ट कारगिल होगा। यही एक बातों के साथ आप लोगों को हमने आज बुलाया था। और अगर आप लोगों के कुछ सवाल होगा तो आप बेशक बता सकते हैं। शुक्रिया। इस तरह से डिक्लेरेशन ऑफ DSSRB रिजल्ट में ताखिर हो रहा है, तो आपको क्या नहीं लगता है कि DC साहब के बार बार एश्योरेंस के बावजूद रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी आगे गवर्नर साहब से, UT एडमिनिस्ट्रेशन से इस चीज को टेकअप करने की जरूरत है?
देखिए, इसके बारे में हमने पहले भी हमारे अली मजाज साहब हैं, हमारे हुसैन साहब भी बैठे हैं, हमारे काउंसलर यहाँ पे बैठे हैं, हम सभी ने, और इवन जब हमारे स्टूडेंट ने यहाँ पे कॉल दिया था, ऑल इंडिया स्टूडेंट यूनियन कारगिल की जानिब से हमारे यहाँ पे कॉल दिया था, उस वक्त भी हमने भरपूर उनका साथ दिया था। उनके शाने से शाना खड़ा होकर हम यहाँ पे बैठे थे। लिहाजा अब हमने भी बहुत सहा है, अब बहुत टाइम उन्होंने लिया है, इसका हमने यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को भी आगाह किया है, हमारे बाकी यहाँ पे इंतजामिया है उनसे भी हमने उनको ये चीज स्पष्ट कर दिया है कि ये रिजल्ट जो है आप तुरंत इसको का कदम उठा के जो हकदार है, इसमें कोई दंदली या कोई किसी किस्म की इसमें कोताही नहीं होना चाहिए। जो गरीब हकदार है उनको वो हक मिलना चाहिए, वो पिछले की तरह कोई इसमें कोई फेवरेटिज्म या नेपोटिज्म का चीज नहीं होना चाहिए। तो एक साफ शफाफ तरीके से इसको निकालना चाहिए। इसके बारे में हम बिल्कुल सीरियस है और आवाम से भी अपील करते हैं, इसका हम मसले को हल करके ही रहेंगे। सबसे पहले आप मीडिया बंधुओं का आप पार्टी कार्यालय में स्वागत करते हैं और कल के इशू पे हमारे स्टेट के मीडिया सेक्रेटरी हसन पासा साहब ने बिल्कुल क्लियरली आप लोगों को बता दिया कि भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड क्या है। हम जिला एडमिनिस्ट्रेशन से एक यही सवाल करते हैं कि कारगिल के लिए अलग सा रूल क्यों है? क्या कारगिल के लिए अलग सा कानून है? क्या आप लोग यहाँ पे कारगिल वालों के लिए, जो कारगिल के वासी है, उनके लिए क्यों जबरदस्ती कर रहे हैं आप? अभी रिक्रूटमेंट की बात अभी चली, हमारे हसन साहब ने अभी बता दिया, लास्ट मोमेंट पे 5 बजे आप एक ऑर्डर निकालते हैं कि इस पे बैंड लगाते हैं, जबकि लद्दाख स्कॉट रेजिमेंट की तरफ से खत्ते के जो हमारे चारों सब डिविजन्स है उनमें अलग अलग डेट के नोटिफिकेशन निकाला हुआ है रिक्रूटमेंट के लिए। उसमें से 17 तारीख का नुब्रा का हुआ है, चंगथंग का भी 21 तारीख को हुआ है। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि कारगिल के लिए बैंड क्यों लगाते हैं आप? हर चीज में पिछले फरवरी से लेकर बिल्कुल कारगिल के अंदर रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा रहे हैं। हर जगह एरिया मजिस्ट्रेट अपनी अपनी मनमानी से हर जगह आवाम के ऊपर जुल्म और जबरदस्ती कर रहे हैं। ये कौन सा कानून है? बेशक कोविड-19 के एसओपीस वगैरह जो भी हो, ये पूरा हर हिंदुस्तानी बाशूर के ऊपर जिम्मेदारी है कि इनको फॉलो करे। लेकिन इसके बावजूद भी आप बखूबी इल्म है कि पूरे देश के अंदर अनलॉक 3 चल रहा है, लेकिन कारगिल के अंदर दिन ब दिन रिस्ट्रिक्शन के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाए जा रहे हैं। क्या कारगिल के आवाम पूरा कॉपरेट नहीं कर रहे? फरवरी से लेकर आज तक 8 महीने बिल्कुल जिला एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कॉपरेशन करके, अभी देखिए आप बाजार का हालात देखिए, टैक्सियों का हालात देखिए, लोगों को चलना मुश्किल हो गया। बाजार बिल्कुल बंद रखा है पिछले 5 महीने से। फाइनेंस वो लोग कहां से भरेंगे? टैक्सियों के ऊपर इतने फाइनेंस है, वो लोग कहां से भरेंगे? जिला एडमिनिस्ट्रेशन खासकर डीसी साहब से हम आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से गुजारिश करते हैं, जल्द ही जल्द इन जो सख्तियां हैं इन रिस्ट्रिक्शन के ऊपर, रिस्ट्रिक्शन यहां से हटा के आवाम को बिल्कुल सहूलियत, आवाम की सहूलियत के लिए आप लोग यहां पे ड्यूटी पे तैनात किया है। जब फरवरी का महीना था यहां पर कोई भी केस नहीं था। अभी केस दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, तो आवाम की वजह से तो नहीं बढ़ रहे हैं, आप लोगों की लापरवाही की वजह से बढ़ रहे हैं। आज मीडिया की यहां पे ये बात निकली तो मैं ये बात जरूरी समझता हूं। पिछले दिनों 11 अगस्त की बात है कि हम लेह से आ रहे थे, रास्ते में ऐसे ऐसे नाकों पे ऐसे ऐसे मजिस्ट्रेट डीसी साहब ने तैनात किया है जिसको ना सिर का पता है ना पैर का पता है। यहां से हम ले जाने के टाइम खंगराल चेकपोस्ट पे बाजाब्ता पुलिस चेकपोस्ट पे हम एंट्री करके गया, कोविड टेस्ट सर्टिफिकेट हमारा 24 घंटा वैलिड जो सर्टिफिकेट था वो लेके वहां पे वो लोग नदारत। वापसी आने के टाइम वो लोग बोलते हैं जो वहां पे चेकपोस्ट, जो वहां पे एरिया मजिस्ट्रेट है, हमें पूछ के क्यों नहीं गया? ऐसे ऐसे वहां पे मजिस्ट्रेट तैनात किए, हम उसको ढूंढते हुए उसके घर जाएंगे हम पूछने के लिए?
हम 4 बजे वहां पे पहुंचा और बाज़ाब्ता उस चेक पोस्ट पे बैठ के एंट्री करके, नाम एंट्री करके, गाड़ी नंबर सब डाल के, और हमारी आंखों के सामने से 2 गाड़ी जो हमारे साथ लेह रास्ते से ऑन वे आ रहा था उनको छोड़ दिया। तो हम उस मजिस्ट्रेट साहब से बोला, जनाब इनका भी चेक करवा के दीजिए, भले ही आप अच्छे काम कर रहे हैं। फिर उसी पे हमारा कहासुनी हो गया। जब 2 गाड़ियां वो ऐसे ही अपने यार दोस्तों को छोड़ रहे हैं तो फिर वहां पे कहासुनी होने के बाद हमें भी छोड़ दिया। फिर उसने फोन किया हुआ था ये वाखा नाके पे पुलिस वालों को कि आप लोग एंट्री के बगैर आ गए। भाई हमारा खंगराल चेक पोस्ट पे बाज़ाब्ता टाइम और सेकंड के साथ पुलिस चेक पोस्ट पे हमारा एंट्री है, हम उसको ढूंढने के लिए तो नहीं गए। हमारा बाज़ाब्ता गाड़ी नंबर वहां पे फ्यूअर सब कुछ चेक करके वहां पे रहा था। ऐसे ही मनमानी, ऐसे हेडलिज्म लोग यहाँ पे तैनात किया हुआ है, उसके खिलाफ हमने डीसी साहब को कंप्लेंट भी किया हुआ है। वो बाद में हम पूछेंगे क्या उसके ऊपर एक्शन लिया। यहाँ से हमारा जियो कंपनी का जो टावर्स के जो इंजीनियर्स हैं उनको यहाँ से बोथखरबू सर्वे के लिए भेजता है, उनको भी क्वारंटीन पे डाल दिया जाता है। जो हमारे पीडब्ल्यूडी के एक्शंस हमारा बोथखरबू और जो हेनेस्कोड में क्लाउड ब्रस्ट की वजह से वहां पे स्लाइड आया था उनको देखने के लिए गया, वाखा से वो लोग पकड़ के ले जाता है दोबारा खंगराल, फिर उनको क्वारंटीन कर दिया जाता है। ऐसे लोगों को इस तरह अवाम के ऊपर जुल्म करने के लिए तैनात कर दिया है। हम भारतीय जनता पार्टी आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहना चाहते हैं, बिल्कुल हम इन चीजों का भरपूर मजम्मत करते हैं, चाहे आपका यूटी एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे जिला एडमिनिस्ट्रेशन हो, और सरासर इन सब का जो निचोड़ पे बोलते हैं ये बीजेपी वालों ने किया, मोदी सरकार ने किया। भले ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर में सरकार में है, लेकिन जो सेंटर का एसओपी से हर चीज के लिए रिलैक्सेशन है, अनलॉक 3 जो है पूरे देश में चल रहा है, और उसके बावजूद भी जिला कारगिल में दिन ब दिन सख्तियां, दिन ब दिन लोगों को परेशानियां, दिन ब दिन आज कल जो स्टूडेंट्स का जो मसला था, जो रिक्वायरमेंट का, उनका ओवरएज का कौन जिम्मेदार होगा? क्या जिला एडमिनिस्ट्रेशन ने इनके ऊपर रिलैक्सेशन देना है? पिछले 1 साल से बिल्कुल जो जितने भी सारे पोस्टों के लिए जो एग्जाम्स वगैरह हुआ है, हर पार्टी की तरफ से, हर रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से हर किसी ने बोला कि इसका रिजल्ट जल्द से जल्द डिक्लेयर करके दे दो। ये क्यों नहीं दे रहे? आखिर जिला एडमिनिस्ट्रेशन की मंशा क्या है? आप लोग चाहते क्या हैं? क्या करगिल के आवाम इतना शरीफ है कि आप लोग उसका बिल्कुल नाजायज फायदा उठाकर दिन ब दिन सख्तियों पे सख्तियां इंपोज करते जा रहे हैं? हम ये बिल्कुल बर्दाश्त करने वाले नहीं है। हम आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से यही कहेंगे, जल्द से जल्द जिले के अंदर जहां भी सख्तियां हो उनको कम की जाए। बेशक जो एसओपी जो प्रोटोकॉल होगा उनका फॉलो लोग करते आ रहे हैं, पिछले 5 महीने से करते हैं, आगे भी हम करते जाएंगे। तो आज का यही मकसद था। फिर से आप लोगों का एक बार बहुत बहुत शुक्रिया।